हरे कृष्णा। प्रजातंत्र दिवस ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये देश। तो आज का टॉपिक है मेरा भारत महान। मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान नहीं, मेरा भारत महान। तो हम लोग आज थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा स्क्रूटिनाइजिंगली देखेंगे कि भारतवर्ष का जो ये महानता कैसे इतने नीचे आ गई। उसके 10 कारण हैं जो हम चर्चा करेंगे। तो पहला कारण वो है ब्राह्मणों का पतन। ब्राह्मण समाज हमारे देश में, ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो वैदिक प्रथा था, इसमें ब्राह्मण लोग जो थे वो सबसे हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन कहे जाते थे, जिनके अंदर 3 गुण, सबसे महान गुण जो मनुष्य जीवन में अगर कोई प्राप्त कर ले तो वो ऐसे ही महान बन जाए। वो है धैर्य, क्षमाशीलता और सहनशीलता। इसके प्रतिमूर्ति थे ब्राह्मण, जिनके मार्गदर्शन में धर्मोचित निर्देश पालन करके राजा, बाकी जितने भी वर्ण हैं, बहुत सुख संपन्न और दीर्घायु होते थे। तो ब्राह्मण समाज का पतन किया गया विशेष नीतियों द्वारा, वो हम लोग आगे सुनेंगे। तो पहला कारण है ये ब्राह्मण समाज का पतन। दूसरा कारण है कैतव धर्म का प्रचलन। क्योंकि ब्राह्मण पॉल्यूटेड हुए किसी कारणवश या आक्रमणवश या कुछ मजबूरी थी, तो कैतव धर्म, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो थे वो लोग गुरु पद में थे, वो लोग धर्म जातन करते थे, वो लोग धर्म की शिक्षा देते थे। जब वो लोग खुद ही दिग्भ्रमित हो गए तब ये कैतव धर्म चालू हुआ। एक्चुअली ये श्रीमद् भागवतम में बहुत पहले से दे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में 15वें अध्याय में युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ने उपदेश दिया। श्लोक संख्या 12, विधर्मः परधर्मश्च आवास उपमा छलः अधर्म शाखा पंच इमा धर्मको अधर्मवत् त्यजेत। अधर्म की 5 शाखाएं हैं, विधर्म, परधर्म, धर्माभास, उपधर्म और चल धर्म। धर्म के व्यक्ति को अवश्य इसको त्याग करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कैतव धर्म पूरे समाज में फैल जाए तो आज जो हालत हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। क्या है ये 5 प्रकार के अपधर्म? तो धर्म बाधो विधर्मस्य, जो धर्म के विरुद्ध जो आचार आचरण है वो विधर्म है। वैसे हमारे देश में जो मूल शाखा सनातन संप्रदाय हैं, उनको छोड़ के बाकी जितने भी मनगढ़ंत चीज़ है वो सब विधर्म ही कहलाएंगे। स्यात् परधर्म अन्य चोदितः, परधर्म माने दूसरी किसी का बनाया हुआ धर्म, जैसे कि और सारी संप्रदाय, सनातन धर्म छोड़ के जो और संप्रदाय हैं उनको। उपधर्मस्तु पाखंड, उपधर्म क्या है? पाखंड मत। इसका जीवन के उद्धार, जीवन के सही मूल्यों का, संस्कारों का पुनर्निर्माण, ये सब एम नहीं रहेगा। सिर्फ पाखंड मत है, वो सिर्फ दिखाई देगा कि वो लोग धार्मिक हैं, लेकिन एक्चुअली वो सभी लोग आसुरिक प्रवृत्ति वाले होंगे। आसुरिक प्रवृत्ति कभी भी धर्मपरायण नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। दंभो व शब्दविद छलः, और कैसे छल धर्म आएगा कि दाम्भिक यानी खोखला, पूरा ही गॉटअप केस। और आभास जो है वो है स्वेच्छाकृत रूप से जितने भी धार्मिक सिद्धांत हैं उनको खंडन करने के लिए ही जो धर्म उत्पन्न हुआ है उसे वो धर्माभास। वो दिखने में एक जैसा लगता है लेकिन वो धर्माभास है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, हमारे बंगाल में एक विख्यात परमहंस हुए, तो उनके कुछ फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कुछ मिशन बनाया। श्री प्रभुपाद जी उनको बोलते चिकन मिशन बोलते थे, क्योंकि वो लोग इस साधुत्व में रहकर चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, मांस, मछली, अंडा सब आहार करते हैं। तो यह छल धर्म का एक प्रतीक।
वो दिखता आभास जैसा है, माने दिखता है धार्मिक है, ओ वाह, लेकिन एक्चुअली क्या सिखा रहे हैं आपको? वही जो हम लोग कर रहे हैं वही है और कुछ नहीं है। जो आसुरी प्रवृत्तियाँ जो बाहर के लोगों में हैं उनके मन में भी हैं, लेकिन पहने हुए हैं भगवा चोला। और सब कुछ ही चल रहा है, चाय कॉफ़ी। हाँ, ये जो वस्त्र दिया गया है त्याग का प्रतीक, वो त्याग उनमें है ही नहीं। सिर्फ इतना त्याग किया है कि अपने धार्मिक सिद्धांतों को त्याग दिया है, बस यही त्याग है। तो ऐसे करके उपधर्म, धर्माभास, सरधर्म, विधर्म इत्यादि से ये भारतवर्ष भर गया है। बहुत आसान जो धार्मिक सिद्धांत है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर भगवान का नाम जप करना, और भगवान कौन है? राम कृष्ण। इस सीधा सिद्धांत ये आज भारतवर्ष में खो सा गया है, जबकि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, विष्णु भक्ति, शिव भक्ति, राम भक्ति किस जमाने से हमारे इस भारतवर्ष में हो रही हैं। गंगा इत्यादि नदियाँ, तीर्थ, ये सब निशानियाँ चीख चीख कर कह रही है वो सिद्धांत। लेकिन फिर भी कुछ बाबा लोग, कुछ परधर्म वाले, कुछ विधर्मी वाले आके हमारे भारतवर्ष के जो भारतीय लोग हैं उनके जीवन को ध्वस्त कर दिया है, धर्म के सिद्धांतों को पॉल्यूटेड कर दिया है, विनष्ट कर दिया है और दूषित कर दिया है। धर्म के नाम पे पाखंड चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है हमारे भारतवर्ष का पतन का, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिस देश में रह के आप भगवान राम, कृष्ण और इस गंगा के प्रवाह को, ज्ञान की गंगा के प्रभाव को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इस देश में सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है धर्म के नाम पे। तो भागवतम में ये सब पहले से कह दिया गया था कि ये धर्म आएंगे, और वो आए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण लोग दूषित हुए, उसके बाद कई तब धर्म आए। तो जैसे धर्म का नाश होता है, ऑब्वियसली वहाँ पे यूनिटी क्राइसिस होता है। हमारे भारतवर्ष में जो नक्शा है, आप देखिए, एक स्टेट बदल दो तो एक भाषा, एक खान पान, एक रहन सहन बदल जाए। ये कनेक्टेड था फिर भी, क्योंकि एक सिद्धांत था कि राम बसहु सर्वत्र समाना। ये राम और कृष्ण का भूमि है, इसी चीज चेतना से ये जुड़ा हुआ था। आज भी है, यद्यपि भगवान की कृपा से आज भी है। लेकिन जैसे ही धर्म का हानि होने लगा, तब शत्रुओं का आक्रमण होने लगा। हमारे अंदर का जो आंतरिकता था वो सब नष्ट किया, उसका फ़ायदा उठाया हमारी कमजोरियों का, वो है इस मुग़लों ने। तो तीसरा कारण मुग़ल साम्राज्य का उत्थान भारतवर्ष में, इसका ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा हमारे भारतवर्ष में। इन लोगों ने क्या ही नहीं किया। और पिछले सरकारों ने तो इनका गुणगान कर दिया, इतिहास के बुक्स पे बच्चों को पढ़ाया गया। लेकिन ये लोग कितने ही गंदे आदमी थे, लुटेरे थे, चोर डाकू थे, म्लेच्छ यवन थे, कि हमारे जितने भी धार्मिक मन भावनाएं थी, धार्मिक रहन सहन था, उसको इन्होंने दूषित कर दिया। चौथा कारण है ब्रिटिश साम्राज्य का उत्थान होना भारतवर्ष में, उनका कूटनीति। ये कूटनीति ऐसा कूटनीति है जो हम लोग कभी समझ नहीं पाते अगर श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी नहीं आते। तो ये एक भारत के जो महानता है, भारत का जो पुराना धरोहर है, उसके ऊपर हानि करने का कूटनीति था। इन लोगों ने हमारे शास्त्रों को मिथ्या प्रमाण करवा दिया। इन लोगों ने हमारे वैदिक जो आयुर्वेद शास्त्र था उसको गलत ठहरा दिया। इन लोगों ने हर चीज़ में क्वेश्चन लगा दिया ताकि भारतवासी उनके वैज्ञानिक सिद्धांतों पर विश्वास ज़्यादा करें, ना कि अपने धार्मिक और वैदिक जो सिद्धांत है उस पर विश्वास करें। इन लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा, सबके मन में डाउट डाल दिया कि जब विदेश से अगर कुछ पास हो जाएगा तो ही विश्वास करना, नहीं तो यहाँ विश्वास करने लायक कुछ भी नहीं है। तो ये कूटनीति ब्रिटिश सरकार ने हमारे मन में भरा और दी सबके घर में
चाय की केतली और चाय का प्याला, ताकि सभी लोग मानसिक रूप से उच्च विचार करने के योग्य ही ना रहे। ये चाय कॉफ़ी देने का कारण यही है। और हमारे साधु लोग बोलते हैं कि सबके घर चाय के प्याली पकड़ा दी, सबको चाय चाहिए टेस्टी, तो सब लोग को चाहिए भैंस का दूध, तो घरों से गाय चली गई और भैंस का दूध घर में घुसा दिया। और उसके बाद हमारे देश में शुरू हुआ एक और खेल, वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ये एक छल है। धर्मनिरपेक्षता बोल के यहाँ पे बंटवारे कर दिए गए। जो वर्णाश्रम धर्म में भी इतना बटा हुआ नहीं था, वो तो था ही नहीं। उसमें सबका अधिकार है, सबका सम्मान है, शास्त्रीय अनुसार वो तो है ही नहीं। लेकिन उस चीज़ को छल करके यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया गया कि दलित, दलितों के ऊपर अत्याचार। ये दलित और कभी किसी जगह पे, कई शास्त्रों में, किसी राजा रजवाड़े के अपने राजत्व काल में कहीं पर भी ऐसा कुछ उल्लेख नहीं मिलता है। जो ये नया चीज़ शुरू हुआ है, धर्मनिरपेक्षता। आ गया ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, हैन तैन। हाँ, जब धर्मनिरपेक्ष ही है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन ये छल है, छल करना। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ताकि अपना वोटिंग गेम कर सके। जो सरकार आएगी, सत्ता के लालच पर ये वोट खेल सके और खूब देश को लूट सके, बस और कुछ नहीं। धर्म को तो नष्ट किया गया पहला। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष बनाया गया कि सभी धर्म के लिए, हमारे लिए बहुत उदारता है। ये टैग लगने से उदारता नहीं आ जाएगा। ये टैग नहीं था तब उदार हम लोग नहीं थे, ऐसा नहीं था। लेकिन इस चिंताधारा हमारे मन में घुसा दिया गया, धर्मनिरपेक्ष, ताकि सब धर्म का प्रचार हो सके, सिर्फ सनातन धर्म को छोड़ के। सनातन धर्म यही होता है, सनातन धर्म का प्रचार शुरू होता है तभी ना हम लोग धर्मवाद हो गए, हम हिंदूवाद कर रहे हैं। और बाकी जब सब लोग मिशनरीज या मदरसा लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसमें धर्मनिरपेक्ष रहना है बस। लेकिन जब हिंदू धर्म के कोई कुछ व्यक्ति, कुछ लोग कुछ करें, उसमें धर्मनिरपेक्षता लाना है। एक पॉलिटिक्स है, एक गंदी राजनीति है ये धर्मनिरपेक्षता। ये बहुत बड़ा कली का चाल है भारतवर्ष को डुबाने के लिए। इतिहास गवाह है कि हिंदू धर्मावलंबी जितने भी भारतवासी हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म या किसी भी जाति के प्रति कभी रोष, ईर्ष्या नहीं रखा है। वो उदार पहले भी थे, रहेंगे और हैं। उसके लिए ये धर्मनिरपेक्ष करके उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा धर्म इतना महान है कि इस धर्म में सभी लोगों का जगह है। प्रभुपाद ने कहा है कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, ये इतना बड़ा छत है कि विश्व के सभी व्यक्ति लोग इस छत के नीचे आके भगवान कृष्ण के चरणों के आश्रय में आश्रित हो सकते हैं। तो पहले से ही उदार था। नेक्स्ट कारण है, और इसका फायदा उठाया पाश्चात्य जगत के लोगों ने, जो अपनी कुसंस्कृति को इस भारतवर्ष में प्रवाहित कर दिए, गंदे नाली के जैसे। पाश्चात्य संस्कृति का जो अनुकरण इस हद तक हो गया है कि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हम लोग का शौचता, दैनिक आचार विचार, जैसे कि अभी कॉरपोरेट वर्ल्ड, नाइट शिफ्ट, खाने में फेक डोनाल्ड, आप लोग जानते हैं फेक डोनाल्ड, जो विदेश में बैन हो गया लेकिन यहाँ चल रहा है। और MFC, मैं नाम नहीं बोल सकता, लेकिन MFC जो चिकन खाने को प्रमोट कर रहा है। हाँ, फिर है, और वो भी क्या, मीट पाउडर का लगाया हुआ चिकन, जो मीट पाउडर बनता है गो मांस से, वो चिकन खिला के सबका जो बुद्धि है और आंसुरिक बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ताकि वो लोग तो विदेश में सब कुछ करके देख चुके हैं, सब खत्म हो चुका है। ये कुछ दिन पहले का एक रेशियो है जहाँ पे यूरोपियन जो युवा हैं
वो 80% पॉर्न मूवी में एडिक्टेड हैं, और वो 80% युवा पॉर्न मूवी खुद करते हैं। पढ़ाई लिखाई छूट गया उन लोगों का, वो लोग सब जगह से बर्बाद हो चुके हैं। और उन यूरोपीय देशों में अभी इस्लामिक अटैक होने वाला है और सब इस्लामिक पॉपुलेशन बढ़ रहा है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग तो अपना देश छोड़ दिए, देश कल्चर छोड़ दिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, और उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? कोई और आतंकवादी संप्रदाय। एक रिसेंट रेशियो निकाला गया है। तो इसलिए पाश्चात्यकरण ये है वो डायन जैसा, जो डायन दिखती है माँ जैसी लेकिन होती है डायन। सब चीज़ में हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, सब कुछ दूषित हो गया ये पाश्चात्य अनुकरण का। अशांतिक हो गई। इतना मोबाइल फ़ोन है, इतना व्हाट्सएप है, लेकिन कोई किसी का कम्युनिकेशन नहीं है। घर बार छूट गया, सब न्यूक्लियर फैमिली हो गए, माता पिता का सम्मान नहीं रहा, और कोई किसी को जानता भी नहीं है, पड़ोसी को नहीं जानता। इतना कम्युनिकेशन हाई चल रहा है अभी, लेकिन किसी को फ़ोन करने का समय नहीं है। और फ़ोन में तो पूरा दुनिया आ गया है। और अभी कुछ दिन पहले का रिपोर्ट है कि गूगल पिच्चई, जो गूगल के CEO हैं, उन्हें खुद कबूल किया है, खुद स्वीकार किया है गूगल के CEO ने कि वे सबका डेटा, इंफॉर्मेशन गूगल के थ्रू अपने पास रखते हैं। पता नहीं फिर बाद में जाके इसका क्या जो एक हम लोग को रिटर्न मिलेगा वो हम लोग नहीं जानते, लेकिन ये सत्य बात है। आप लोग देख सकते हैं, ये वीडियो अवेलेबल है। तो ये सब पाश्चात्य अनुकरण हमारे देश के उन सभी युवाओं का ब्रेन को ड्रेन कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्ति और मेधा और इम्यूनिटी एबिलिटी भारतवासियों में पाया जाता है। तभी ना भारत के इतने सारे लोग नासा वगैरह जगह, सभी जगहों पे, इवन हमारे लोग का मेडिकल साइंस इतना उन्नत हो रहा है, क्योंकि भारत के लोग अभी तक भी इन सब कुप्रभाव से दूर थे, लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आप लोग के सामने चुनौती है, आप लोग को ये समझना है। इसका बहुत प्रचार हो रहा है, लेकिन हम लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, कितना बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ किसी नेता को चिल्लाने से या किसी जो भी देश के जो प्रधानमंत्री हैं उसको चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग खुद भी अपनी तरह बदलना है। ये सत्य घटनाएं हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, गूगल में ही सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये हमको विश्वास करके हम लोग को चेंज होना है। हम लोगों का जो चिंताशीलता है वो बदलना है, तभी जाके हमारे भारतवर्ष का सही तरीके से उत्थान होगा। इसके नेक्स्ट कारण है, और पाश्चात्यकरण का सबसे आसान तरीका है कम्युनिस्ट वाद। ये कम्युनिस्ट और कुछ भी नहीं है, इसे आप लोग बोल सकते हैं चारवाक नीति। ये चारवाक नीति कम्युनिज्म है। ईश्वरहीन समाज तैयार करना, जहाँ पे सिर्फ एक ही काम होना चाहिए। कुछ कंपनियां लाभ उठाएगी, आपको नोचेगी, अपना माल बेचेंगी, उनको बिजनेस करना है। आपका जो भी कुछ हो उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। आपके मॉरल वैल्यू गए भाड़ में, आपका जीवन, आपका समाज, आपके धार्मिक सिद्धांत गए भाड़ में। उनका फ़ायदा होगा, लेकिन आपको ये भी नहीं कहना है, विरोध भी नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर नहीं है, आपको गुलाम भी बन के रहना है। यही है चारवाक नीति। तो ऐसे ही सीक्वेंस में हमारा पतन किस तरीके से हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। और चारवाक नीति माने पशु समाज, जैसे रावण के समय में जो समाज था वैसे समाज। फिर भी रावण के काल में तो लोग भगवान शंकर को पूजा तो करते थे, धर्म के बारे में ज्ञान था उन लोगों को, लेकिन अभी वो कम्युनिस्ट उससे भी निकृष्ट है। इसका मतलब कि वहाँ पे वो सब नहीं चलेगा, आवाज़ नहीं उठाना है, आपको दबे ही रहना है। एक मैंने सुना था कम्युनिज्म का एक मेन फिलोसफी ऐसा है कम्युनिज्म का
कि भिखारी को उसको खाना है, उसको भूख लगा है, उसको खाना दो, ज़्यादा डेवलप मत करो ताकि डेवलप होकर ये समझ जाए कि आप उसका शोषण कर रहे हो। ये है कम्युनिज्म। तो ये कम्युनिज्म वाद, ये डेंजरस वाद है। इसके ऊपर हम लोग को सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट, वो है सोशल मीडिया। यही कम्युनिस्ट भावधारा को सोशल मीडिया के द्वारा पेश किया जा रहा है। अभी आप जानते हैं सब बच्चे लोग हुक्ड हो गए हैं वेब सीरीज़ों में, वो है नेटफ्लिक्स वगैरह 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 वगैरह। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म को लेके तांडव हो गया, और उनका काम ही वही है, धार्मिक सिद्धांत वैल्यू। और देख रहे हैं कि अभी देश में तो इसका बहुत शुरुआत से फिर पुनर्निर्माण चल रहा है, तो अभी इसको अटैक करना है। ये इन लोगों का काम है, सोशल मीडिया का। ये लोग सही चीज़ कभी नहीं दिखाएंगे। जितना भी गलत चीज़ को गलत तरीके से और पेश करेंगे ताकि आप हमेशा भ्रमित रहो और आप उस चीज़ को विश्वास करो, उन लोगों को विश्वास करो जो लोग आपको शोषण करने के लिए आए हैं। तो यह सोशल मीडिया का कमाल। लेकिन हम लोग को बहुत सावधानी से हमारे आदर्श नेताओं के ऊपर विश्वास करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा मीडिया खराब है, लेकिन मीडिया में क्या चूज करना है हम लोग को, वो हम लोग को ध्यान होना चाहिए। जैसे मैं खुद जी न्यूज़ देखता हूँ और कुछ न्यूज़ नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है सच्चाई का एक अलग ही रंग होता है, और हम लोग सत्य के पथ में हैं, हम लोग को वो रंग पहचानने में आता है। तो ऐसा आप लोगों को भी अपने जीवन में एक एथिक बनाना है। जितने भी कम्युनिस्ट भावधारा वाले मीडिया हैं उसको बॉयकॉट करें। ये नेटफ्लिक्स इमीडिएटली भारतवर्ष में बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए, ताकि हमारे युवा समाज जो घंटों घंटों टाइम पास कर रहे हैं पढ़ाई नहीं करके नेटफ्लिक्स में घुस के, उनको बचा सके। अभी भी समय है, जैसे कुछ दिन पहले बहुत कुछ बंद हो गया, ठीक अभी भी समय है कि ये हम लोगों का बंद किया जाए। इसका मैं खुला विरोध करता हूँ, क्योंकि ये तो पहली बात तो है कि बच्चे लोग क्या देख रहे हैं, अनसेंसर्ड सब कुछ देख रहे हैं और उनके हाथ में ही है। उनके मानसिकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोग कुछ भी नहीं जानते। वो पशु बनने का तैयारी में है बस, और कुछ नहीं है। फिर घर घर में रेपिस्ट होगा। रेपिस्ट को सजा देना है, वो देना है, दंड देना है, लेकिन रेपिस्ट एक्टिविटी पैदा करने वालों को सजा मिलना चाहिए, ये हम लोग सोचना है। कोई भी इंसान ऐसा अवगुण लेके जन्म नहीं लेता है, उसको अवगुण दिया जाता है। जैसे संस्कार भी सद्गुण दिया जाता है, ठीक ऐसे ही अवगुण भी दिया जाता है, वो अडॉप्ट करता है। तो जो लोग इसका मार्केट कर रहे, पैसा कमा रहे हैं और विष फैला रहे हैं, उनको भला क्या दंड देना चाहिए। तो ये हम लोग को सोचना है। उसके बाद ही आता है हॉलीवुड बॉलीवुड कल्चर। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ये हॉलीवुड बॉलीवुड कल्चर आप जानते ही हैं। बॉलीवुड है मुसलमान तांत्रिक एक प्रोडक्शन हाउस, जहाँ पे इस्लामिक इन्फ्लुएंस हम लोग के ऊपर थोपा जाता है। हमारे धर्म के बारे में ऐसे मूवियाँ बनाई जाती हैं जो मूवियाँ देखकर हम लोग ही हमारे धर्म का इज्जत करना छोड़ देते हैं और सही मानने लगते हैं। नहीं नहीं, यही सही है। उस मूवी को देख के शास्त्र पढ़े हुए वो तो कभी पढ़ना नहीं होता है, मूवी देख के उस प्रमाण मानते हैं। तो ये हॉलीवुड बॉलीवुड कल्चर, जितने भी बच्चों का जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वल्गरिटी में, उसका पूरा स्टेज आता है हॉलीवुड बॉलीवुड कल्चर। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, वो है भैंस का दूध या भैंस पालन। भैंस का दूध एक जहर ही है। मैं बहुत पहले एक गौ सम्मेलन में गया था, वहाँ पे
इस भैंस के दूध को लेके बहुत सुंदर साइंटिफिक थ्योरी पेश किया गया है। जो भैंस का दूध पिएगा तामसिक हो जाएगा, तामसिक गुण डेवलप होने से वो आसुरिक बनता है, उसको सही गलत का समझ नहीं होता है और वो सही चीज़ कभी एक्सेप्ट करने लायक नहीं होता है, उसका मनोबल नहीं तैयार होता है। सही राह में चलने के लिए भी शक्ति चाहिए होता है। जो ऐसे लोग होते तमोगुणी व्यक्ति, वो सही राह में चलने के लिए शक्ति जुटा ही नहीं पाता कभी भी। भैंस का दूध ब्रेन की उन सूक्ष्म तंत्रों को नष्ट करता है जो कि हम लोगों को उच्च विचार देते हैं, जो हमारी मानसिकता को, हमारी चेतना को शुद्ध करते हैं और जो मानविक, जो कल्याणकारी गुण है उसको डेवलप करते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। जैसे गाय का दूध उतना ही उपकारी है, ठीक भैंस का दूध उतना ही विनाशकारी है। आप लोग जानते हैं जो बाबा लोग जेल में हैं अभी, वो सब एक प्रदेश से है जहां भैंस फेमस है। सब वही छल कपट वाले, कुछ माएँ हैं, आधे माँ इत्यादि, वो सब उसी जगह से उठ के आई हैं जिसको लैंड ऑफ भैंस कहा जाता है, और देश का इतना बड़ा विनाश कर रहे हैं, धर्म के नाम पे पाखंड कर रहे हैं। और इन पाखंडी को देख के युवा समाज सोचती है कि अरे ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, सब लोग ही ऐसे ही हैं। उनको संप्रदाय क्या होता है, संप्रदाय गौरवशीलता क्या होती है, इस पता ही नहीं है। सही साधु कौन लोग हैं वो पता ही नहीं। ना ही वो लोग गीता छूना चाहते हैं, ना ही भागवतम पढ़ना चाहते हैं, ना ही सीखना चाहते हैं। और घर घर ये चाय, भैंस का दूध का चाय प्रचलन, तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। ये हम लोग को लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो ये 10 कारण हैं भारतवर्ष के पतन के। अभी भी हम लोग, सभी लोग अगर इन मामलों से सतर्क हो जाए तो हम लोग हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अभी और 5 पॉजिटिव कारण दूंगा जिससे कि हमारा भारतवर्ष का पुनरुत्थान हो सकता है। तो पहला कारण है सही ब्राह्मण समाज का पुनः प्रतिष्ठा, जहाँ पे हर ब्राह्मण जाने कि ब्रह्म कर्म का वैल्यू क्या है और ब्राह्मणत्व क्या है, उसके आचार विचार, उसके दिनचर्या, सदाचार ये क्या है। जैसे अब प्रचलित हैं, अभी मांस खाने वाला ब्राह्मण पूजा कर रहा है, चाय पीने वाला भी कर रहा है, शराब पीने वाला भी कर रहा है। ये जो ब्राह्मणत्व गुण नहीं है, ये हम लोग को समझना है। हम लोग टोकना है उस ब्राह्मण को जो ब्राह्मण ये कु आचार युक्त है। हम लोग खुद ये फैसला करना है। ब्राह्मण यानी वो विशुद्ध रहेगा, धार्मिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण। ये ब्राह्मण समाज का प्रतिष्ठा करने प्रभुपाद जी का बहुत इच्छा था कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में एक ऐसा क्वालिफाइड ब्राह्मण समाज उत्पन्न हो जो सदाचारी हो, जिसमें कोई भी दाग ना हो, जो लोग संस्कृति और इस धार्मिक सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। ब्रह्म जानाति इति स ब्राह्मण, जो भगवान की शुद्ध भक्ति करें, ऐसे ब्राह्मण हो। तो हमारा इस्कॉन, चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, भक्ति आंदोलन, वो इसी चीज़ का प्रचार करता है कि लोग सही मायने में गीता और श्रीमद् भागवतम को जीवन में अपना के भगवान और श्री गुरु चरणों का सेवा करके सही मायने ब्राह्मण बने। तभी जाके वो सभी लोगों को सही मार्गदर्शन दे पाएंगे, उचित शिक्षा दे पाएंगे, और वो लोग सबको इंस्पायर कर सकते हैं ब्राह्मण बनने के लिए, जिसे बोलते हैं एग्जाम्पलरी। तो इस्कॉन ऐसे एग्जाम्पलरी ब्राह्मणों को बनाने में जुट गया है। आप लोगों का हेल्प चाहिए। दूसरा पॉइंट वो है गुरुकुल शिक्षा का पुनः प्रचलन करना चाहिए। बचपन से गुरुकुल की शिक्षा अगर हम लोग दे अपने बच्चों को, तो वे लोग एक टॉप क्लास, एक जेंटलमैन बनेंगे, परफेक्ट, जो कंट्रोल्ड हो, जिसका ब्रेन एकदम स्थिर हो, और जो लोग विचक्षण हो। इवन मैंने देखा है कि हमारे इस्कॉन के गुरुकुल के जो बच्चे लोग हैं, वो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं,
सब कुछ याद करने, सब कुछ समझने में, सब कुछ में। क्यों? इन गंदी आदतें उनमें नहीं हैं, और वो आदतें अभी उनके अंदर जा भी नहीं सकती। वो सदाचार से ऐसे ओत-प्रोत है। तो वो कल्चर पुनः स्थापना करना। नेक्स्ट, गौ रक्षा। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते करते हम लोग, हमारे भारतवर्ष का जो प्राण है वो है गौ माता का सेवा। उसको कितना हद तक हम लोगों ने विस्मरण कर दिया है। जिस जिंदगी चली गई है, एक समय में वो हमारी ज़िंदगी में ऐसी थी समाज में कि उसके बिना एक परिवार, एक समाज का निर्माण ही नहीं हो सकता था। लेकिन अभी जैसे वो है ही नहीं, ऐसा मिटा दिया गया इन मुसलमान मेच्छु यवनों और उनकी सरकारों द्वारा। तो गौ रक्षा, जहाँ तक गौ रक्षा का सवाल है, अगर कुछ दिनों में गौ रक्षा के ऊपर हम लोग कुछ स्टेप नहीं उठाते तो हम लोग को ये और भारी पड़ने वाला है। अगर हम लोग इसके ऊपर कुछ स्टेप नहीं उठाते, हम सभी लोग को गौ संपदा, गौ माताओं का सुरक्षा हो सके, ऐसे गौशालाओं को या ऐसे गौशाला निर्माण कार्य में सहायता करना चाहिए। ये हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। जिस अवस्था में, उस अवस्था में सहायता करना चाहिए, कुछ भी कुछ करके। और लास्ट के 2 कारण जिससे हम लोग भारतवर्ष का पुनः प्रतिष्ठा कर सकते हैं, वो है भारतवर्ष के सच्चे इतिहास का पुनराय पठन पाठन में उसको ऐड किया जाए, ताकि बच्चे लोग सही इतिहास बचपन से ही पढ़ें। हम लोग को यूरोपीय सभ्यता पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हम लोग बेबीलोन इत्यादि पढ़ने की क्या, कॉन्स्टेंटिनोपल पढ़ने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग आज तक भी नहीं जानते थे इतना ग्लोरियस है पद्मावती जी का जौहर व्रत। हम लोग आज तक भी नहीं जानते थे कि कर्णावती ने भी जौहर व्रत किया था। हमारा कितना सुंदर सभ्यता है, झांसी की रानी इत्यादि, कितना कुछ है जिसको मुस्लिम तांत्रिक, मुस्लिम केंद्रिक सरकारों ने छुपा के रखा था, उसको बताया नहीं गया था। वो सही चीज़ अभी हम लोगों को पढ़ाई सिलेबस में लाना चाहिए, कैसे भी करके, आंदोलन करके, जिसमें हम लोग भी जुटे हुए हैं। चलिए हिस्ट्री का सिलेबस चेंज किया जाए। और कुछ फेक नेता जो ऐसे ही भावताबाजी में ऊपर उठ गए, जिन्हें कोई इस भारतवर्ष के निर्माण में कोई रोल नहीं है, उनका मुखौटा खोल के बाहर करना, ये 2 चीज़ हम लोग करना है। ताकि बचपन से जो ब्रेन वॉश किया गया हम लोग, इसको ब्रेन वॉश कहते हैं एक्चुअली। यह है कूटनीति, राजनीति, जो ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था, वही उसके बाद बल सरकार ने किया। और लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कैसे हुई, कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस गायब हुए, ये सब कुछ एक धुंधला सा एक छाया में रख दिया गया। तो ये सब इतिहासों का पुनरुद्धार हो और सही इतिहास हम लोग को पढ़ाया जाए, ये हम लोग गवर्नमेंट से मांग करना चाहिए। और इमीडिएटली ये बुक बनाना चाहिए, ताकि हम लोग भारतीय इतिहास का सम्मान कर पाएँ, सब लोग भारतीय इतिहास से जुड़े। कैसे बुद्धिस्ट लोगों ने हमारा मंदिर तोड़ा, ये सब पढ़ाया जाए, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे हम लोग को आक्रमण हुआ और ये मुगल, अकबर इत्यादि लुटेरों को महान बता दिया गया, उनका असली चेहरा सामने लाया जाए। तब जाके हर बच्चा हमारे देश को कहेगा मेरा भारत महान। इसका शुरुआत अभी से होना चाहिए। और लास्ट कारण है कि हम लोग इस देश का नाम जब भी कहीं पर बोले पब्लिकली, इसे भारतवर्ष करके बुलाएं। भगवान ऋषभ देव के पुत्र महाराज भरत के नाम से इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। पहले इसका नाम था अजनाब वर्ष, ये भागवतम में दिया गया है। तो ये हम लोग जब भी बोले हम लोग भारतीय हैं, ना कि हिंदुस्तानी और इंडियन बोले, हम लोग भारतीय हैं। इस देश का नाम भारतवर्ष है, ना ही इंडिया ना ही हिंदुस्तान है। तो हम लोग ये बोलने का प्रैक्टिस करें, सीखें और सिखाएं, और हमारे भारतवर्ष को पुनः महान बनाएं। यही प्रयास है हम सभी का। आइए सब मिलके हमारे भारत का पुनरुत्थान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।